चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी जान पाता है, सब नहीं जान पाते। गुरु के तरफ सबकी आंख जाती है। धन्य वो शिष्य है जिसकी गुरु की गुरुता के तरफ भी आंख उठे, और जो गुरु की गुरुता को देख पाता है वो शिष्य अपने में शिष्यत्व ला पाता है। तो गुरु का शरीर पंचभूतमय दिखता है, पर चिदानंदमय देह तुम्हारी। गुरु में पृथ्वी तत्व है, पर क्षमा के रूप में है। धरती माता है, हम सबको धारण किए हुए। कोई सुबह उठकर धरती माता को विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम कह के प्रणाम करे तो भी धरती माता राजी, और कोई विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम न बोले, ऐसे ही पैर रखे धरती पर, तो भी धरती माता उसका विरोध थोड़ी करती है, या उसको गिरा थोड़ी देती है कि मैं तुझे चलने नहीं दूंगी। तो गुरु में पृथ्वी तत्व है, क्षमा के रूप में। गुरु में जल तत्व है, करुणा के रूप में, प्यार के रूप में। पार गुरु का कोई न पाया, पर प्यार गुरु का हर कोई पाया। गुरु का पार नहीं पा सकता कोई, गुरु का प्यार पा सकता है। एक संत को किसी ने पूछा कि आत्मज्ञानी गुरु को कैसे समझें? संत ने कहा कि समझ नहीं पाओगे। तुम समझ पाओ तो तुम्हारी समझ उनसे बड़ी हो गई, और तुम्हारी समझ उनसे बड़ी नहीं हो सकती। गुरु में तेज तत्व है, पर ज्ञान अग्नि के रूप में, योग अग्नि के रूप में। ज्ञान अग्नि गुरु की, शिष्य कहीं भी बैठा हो, किसी भी देश में बैठा हो, भारत में हो या विदेश में हो, साधक गुरु का जो तेज तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 तत्वों से शरीर बना है। गुरु में तेज तत्व है, वो साधारण आपके और मेरे शरीर में ऐसा नहीं, ज्ञान अग्नि के रूप में, योग अग्नि के रूप में। क्योंकि गुरु की अपनी तपस्या है, गुरु का अपना आध्यात्मिक बल का भंडार है गुरु। हम लोग साधना करेंगे, हमारे में कुछ आध्यात्मिक बल होगा। गुरु तो जैसे हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि से संपन्न ही है, ऐसी बात नहीं है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो देने वाले हैं। तो गुरु में आध्यात्मिक बल है ऐसी बात नहीं है, गुरु आध्यात्मिक बल देने वाला भंडार है। जैसे पावर हाउस से पावर आ रहा है सबके घरों में, और घरों में प्रकाश हो पाता है रात को। पृथ्वी जल तेज वायु, गुरु में वायु तत्व है, पर असंगता के रूप। माँ और पत्नी ट्रेन में बैठी है, पर उस गाड़ी को, चलती गाड़ी को छोड़कर मुंबई जाने वाली गाड़ी, जहां गुरु लीलाशाह जी रहते हैं, वहां पहुंच गए। गुरु में वायु तत्व है, पर
साधकों को प्राण देने वाला है। गुरु में आकाश तत्व है, पर वो निर्ग्रंथ और निर्दम्ब चित्त के रूप में। कोई दम्ब नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई आग्रह नहीं। इस अर्थ में चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। इसीलिए गुरुवाणी का वचन है, ऐसे सदगुरु मिल जाएं तो शिष्य क्या करे? मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। वो माता केस जीत गई। इतनी गरीब के 25 किलोमीटर किराया खर्च करने के पैसे नहीं होते थे, पर मानसिक रूप से करती थी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से बजता है। कई बार कहलाने वाला अमीर रह जाता है और कहलाने वाला बाहर से गरीब, पर दिल का अमीर साधक बहुत कुछ पा लेता है। क्योंकि गुरु अमीर गरीब नहीं देखते, गुरु तो शिष्य के दिल का भाव देखते हैं। दिया मिट्टी का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, सोने का हो, क्या फर्क पड़ता है? ज्योत जगनी चाहिए। सोने का दिया हो और ज्योत जगी हुई ना हो तो वो दिया नाम का है, खाली नाम मात्र का दीपक है वो। और मिट्टी का हो पर ज्योत जगी हो, वो दीपक है, वो दिया है। ऐसे ही बाहर से गरीब हो पर भीतर ज्योत जगी हो, श्रद्धा की, भक्ति की। रुई की बाती बनाते हैं दिया जलाने के लिए, तो उसको पानी में नहीं डुबाते हैं। पानी में डुबाई तो ज्योत नहीं जगेगी, घी में डुबाना होगा तो ज्योत जगेगी। अपने मन को किसी वस्तु में और व्यक्ति में आसक्त और आबद्ध करना, ये समझो बाती को पानी में डुबाना है, ज्योत कैसे जगेगी? और अपना मन सदगुरु के चरणों में लगाना, समझो बाती को आपने घी में डुबा दिया, अब ज्योत जगेगी। तुलसीकृत रामायण में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसहि की गेह। जो संसार के विषयों में रस बुद्धि नहीं करते हैं, आंख का विषय रूप, कान का विषय संगीत, जीभ का स्वाद, त्वचा का स्पर्श, नाक का सुगंध, इन विषयों में जिसकी रस बुद्धि नहीं है, जिसकी पद पद्म परागा रस अनुरागा, जिसकी गुरु चरणों में रस बुद्धि है, ते जन है प्रिय राम को, कानन बसहि की गेह। फिर वो बोले वन में रहते हो, आश्रम में रहते हो, या घर पे रहकर साधना करते हो। जरूरी नहीं है कोई बाहर से गुरु के नजदीक हो वही गुरु के नजदीक है, ये कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कोई बाहर से नजदीक न हो, दूर हो, पर वो दिल से भक्ति के कारण गुरु के बहुत नजदीक हो जाता है। शरीर पास में हो और प्राण हजारों मील के फासले पर हो तो ये नजदीकी नहीं है। नजदीकी किसकी है? तुलसीकृत रामायण में आया है, एक वाणी
करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। करुणा निधान भगवान की एक वाणी, एक वचन क्या है कि सो प्रिय जाके गति न आन की। वो उनका प्यारा हो जाता है, ईश्वर का, गुरु का, जिसकी और गति नहीं है, जिसकी और कहीं आसक्ति नहीं, कोई आकर्षण नहीं। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरो निष्ठा परम तपः, गुरो परतरम नास्ति त्रिवारम कथयामि ते। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु के चरणों की प्रीति एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि जो वियोग में मिलन और मिलन में वियोग का भास कराता है। बात बड़ी पते की है। वियोग में मिलन, ऐसा प्रेमी भक्त अपने गुरु से बाहर से दूर हो, क्योंकि सबका अपना अपना दायित्व है, परिवार का भरण पोषण करना है, कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो रहना पड़ता है। पर उस दूरी में भी, वियोग में भी मिलन का आभास होता है, क्योंकि प्रेम दूरी को मिटा देता है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि ईश्वर को नाच नचाए। ईश्वर सारी दुनिया को नाच नचाता है, पर प्रेम ईश्वर को नाचने पर मजबूर कर देता है गोपियों के आगे। प्रेम ऐसे ही जिस शिष्य का, जिस साधक भाई का, बहन का प्रेम हो, वियोग में मिलन का भास हो, लगेगा कि वो मेरे आसपास ही है। आप अकेले बैठे हो कमरे में, जप कर रहे हो, आपको लगेगा कि गुरुदेव भी यहीं है। आपको अपने सद्गुरु की धड़कन सुनाई दे, आपको अपने गुरुदेव की श्वास की गति सुनाई दे। वियोग में मिलन का भास। और प्रेम प्रीति एक ऐसा अलौकिक तत्व है कि मिलन में वियोग का भास कराए। क्योंकि हम मिले, सदगुरु के दर्शन हुए, तो ऐसे लक्ष्मण जी थे ना, रात को भगवान राम लेट जाते थे तो लक्ष्मण जी भगवान राम के पैर दबाते थे, चरण सेवा करते। परंतु चरणों की सेवा करते करते लिखा है कि लक्ष्मण जी को डर लगता था। किस बात का डर लगता था? यही कि कहीं राम जी आंख खोलकर ये न कह दें कि जाओ अब तुम भी आराम करो। इसलिए तुलसीदास जी ने भगवान से 3 बातें मांगी हैं। एक तो सुत की प्रीति, मुझे पिता का प्यार दो। प्रतीति मीत की, मुझे मित्र का विश्वास दो। और लक्ष्मण की तरह मैं डरता रहूं। लक्ष्मण की तरह डरता रहूं मतलब मैं कभी भी आपकी सेवा और भक्ति से, सुमिरन से मैं वंचित न हो जाऊं। भक्त में कितनी ही भक्ति हो, पर उसमें भक्ति का अभाव दिखेगा। जैसे भरत जी के लिए बृहस्पति जी कहते हैं इंद्र को, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही।
तीर्थराज प्रयाग स्वयं भरत जी को कहते हैं, जब भरत जी प्रयागराज पहुंचे और कहा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जब ये मांगा तो तीर्थराज प्रयाग ने क्या कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तुम हर तरह से साधु हो, राम जी के चरणों में तुम्हारा अनुराग थोड़ा नहीं अगाध है, बहुत है। और भरत जी खुद के लिए क्या कहते हैं, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार विंद अनुरागी, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना। भरत जी कहते हैं लक्ष्मण बड़भागी हैं जो राम जी के साथ सेवा में हैं, मुझे भगवान ने कपटी जाना। कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना। प्रेमी को अपने में प्रेम का अभाव दिखता है, भक्त को अपने में भक्ति का अभाव दिखता है कि मेरे में अभी भक्ति नहीं, मेरी और बढ़े, मेरी उपासना और बढ़े। और गुरु कृपा से उसकी उपासना और बढ़ती और वो समझ पाता है चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी होता है वास्तव में प्रेमी भक्त जो होता है ना, उसमें तीन बातें नहीं होती। एक तो प्रेम की, उसके दिल में जो गुरु के लिए, ईश्वर के लिए प्रेम है, उसमें क्षति नहीं होती, कम नहीं होता, खत्म नहीं होता, क्षति नहीं होती। दूसरी बात, उसके प्रेम में पूर्ति नहीं होती कि बस हो गया इतना बहुत है, नहीं, पूर्ति नहीं। तीसरी बात, निवृत्ति नहीं होती है, क्षति नहीं, पूर्ति नहीं, निवृत्ति नहीं। निवृत्ति जिज्ञासा की होती है कि गुरु के पास आए थे, मन में कोई जिज्ञासा थी, सत्संग सुना, जिज्ञासा की निवृत्ति हो गई। क्षति सुख भोग की होती है, संसार के जो सुख भोग होते हैं वे नष्ट होते हैं, शरीर, इंद्रियों की शक्ति वो नष्ट हो जाती है। और प्रेमी भक्त, उसके जीवन में से इच्छाओं की, वासनाओं की भी निवृत्ति हो जाती है। ये प्रेम की, भक्ति की महिमा है कि क्षति न हो, पूर्ति न हो, पूर्ति जिज्ञासा की हो जाए, निवृत्ति वासना की हो जाए, जीवन सार्थक हो गया। कल्याण का मतलब क्या है? मरने के बाद कोई लोक में रहने को मिल जाए, वो नहीं। कल्याण का मतलब ये न रहे। जो भोग सुखों का त्यागी है, प्रभुता से पूर्ण विरागी है, वो भक्त पहुंच पाता जिसको ये मन की माया छल न सके।